चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मानवता कराह रही है। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर भी फैल चुका है। हर तरफ निराशा और भय का माहौल है। धरती मां त्राहिमाम कर रही है। उसकी गोद सूख चुकी है, नदियां सूख रही हैं और जंगल राख में बदल रहे हैं। क्या यह प्रलय की ही चेतावनी है? कहीं दूर से शांति की चीख सुनाई देती है, पर उसे दबा दिया जाता है स्वार्थ के शोर में। यह शांति की चीख हमें याद दिलाती है कि हम अपने मूल्यों से कितने दूर हो चुके हैं। मनुष्य आज अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। यह कलयुग है। तकनीक और विकास के नाम पर हमने अपने चारों ओर जाल बुन लिया है, जिसमें हम खुद ही फंसते जा रहे हैं। पाप अपनी चरम सीमा पर है। नैतिकता और सदाचार का पतन हो चुका है। सत्य, धर्म और न्याय कहीं लुप्त है। मंदिरों में सन्नाटा है, न्यायालयों में मकड़ जाल है। लालच और स्वार्थ ने मानव को अंधा बना दिया है। हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, दूसरों की परवाह किए बिना। भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता हुआ मनुष्य अपनी आत्मा को खोता जा रहा है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और अंत में हम खुद को खो देते हैं। क्या यही है हमारे पूर्वजों का सपना? क्या उन्होंने इसी भविष्य की कल्पना की थी? क्या यही है वह स्वर्ग जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी? एक ऐसा स्वर्ग जहां शांति और समृद्धि होनी चाहिए थी, वहां अब केवल अशांति और विनाश है। नहीं, यह तो नर्क है, स्वयं मनुष्य के द्वारा निर्मित। हमने अपने ही हाथों से इस धरती को नर्क बना दिया है। हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर झांकना होगा, हमें समझना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। समय की यह पुकार है, इसे अनसुना न करें। यह समय है जागने का, अपने आप को और इस धरती को बचाने का। कलयुग का आलंब है झूठ, छल, कपट और हिंसा। यह वह युग है जहां सत्य का मुखौटा पहनकर झूठ घूमता है। छल और कपट ने मानवीय संबंधों को जकड़ लिया है और हिंसा ने समाज के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया है। आज झूठ सच के मुखौटे में घूम रहा है। छल और कपट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने में लगा है। हिंसा का तांडव तो हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वह सड़कों पर हो, घरों में हो या फिर मन के भीतर। हर कोई किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हो रहा है। रिश्ते नाम के मात्र रह गए हैं। परिवार के सदस्य एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। संवाद की कमी ने दिलों में दूरियां बढ़ा दी हैं। भाई भाई का दुश्मन बन गया है। खून के रिश्ते भी अब स्वार्थ और ईर्ष्या की भेंट चढ़ गए हैं। भाईचारे की भावना कहीं खो गई है। माँ बाप को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेटियां बोझ बन रही हैं। समाज में बेटियों को आज भी वह सम्मान और प्यार नहीं मिल पाता जिसकी वे हकदार हैं। उन्हें अक्सर उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। धन और सत्ता के लालच में इंसान को पूछना चाहता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने लगते हैं। अमीरी और गरीबी आज की खाई बढ़ती जाती है। धर्म आज व्यापार है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी अब व्यापारिक गतिविधियां हावी हो गई हैं। ईश्वर की भक्ति के नाम पर लोग धन कमाने में लगे हैं। कर्मकांड और दिखावा ही रह गया है। सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता का लोप हो गया है। लोग धर्म के नाम पर केवल बाहरी आडंबर कर रहे हैं। सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता का लोप हो गया है। लोग अब आत्मा की शांति के लिए नहीं बल्कि समाज में अपनी छवि बनाने के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। मंदिरों में भी अब व्यापार चलता है, ईश्वर की नहीं। धार्मिक स्थलों पर भी अब व्यापारिक गतिविधियां हावी हो गई हैं। ईश्वर की भक्ति के नाम पर लोग धन कमाने में लगे हैं। ये कैसा समय आ गया है? लोग अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं और समाज की समस्याओं से बेखबर हैं। हर कोई अपने में व्यस्त है। क्या हम सब मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहेंगे? क्या इस गलियों के अंधकार में जीते रहेंगे या फिर कोई रास्ता निकालेंगे? ये सवाल हम सबके सामने है। पहले परिवार एक मंदिर हुआ करता था जहां प्रेम, त्याग और समर्पण का वास होता था। परिवार के हर सदस्य के बीच एक अटूट बंधन होता था जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देता था। दादा दादी की कहानियां, माँ का प्यार और पिता का मार्गदर्शन सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की नींव रखते थे। आज परिवार सिर्फ चार दीवारी में सिमट कर रह गया है। हर कोई अपने अपने कमरों में बंद,
अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। संयुक्त परिवार तो अब बस कहानियों में ही मिलते हैं। पहले जहां एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं, अब वहां एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है। मां बाप और बच्चों के बीच संवादहीनता की खाई चौड़ी होती जा रही है। तकनीक ने हमें करीब लाने के बजाय और दूर कर दिया है। बूढ़े मां बाप बच्चों के लिए बोझ बन गए हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, आज वही अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी विश्वास और प्रेम कम होता जा रहा है। एक दूसरे के लिए समय निकालना अब मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर कलह, झगड़ा और तलाक आम बात हो गई है। रिश्तों में सहनशीलता और समझ की कमी हो गई है। बच्चों का पालन पोषण मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। माता पिता के पास समय नहीं है और बच्चे तकनीक की दुनिया में खो गए हैं। मानवीय संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं। हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने में असमर्थ हो गए हैं। क्या हम अपने बच्चों को यही संस्कृति देना चाहते हैं? क्या यही है हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य? क्या यही है हमारा परिवार, हमारा समाज? हमें अपने रिश्तों को फिर से संवारने की जरूरत है, ताकि हम एक बार फिर से एक खुशहाल और सशक्त परिवार बना सकें। प्रकृति आज रूठ गई है। जंगल उजड़ रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। प्रदूषण का दानव हमारे पर्यावरण को निगल रहा है। पारा, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं। क्या यह प्रकृति का क्रोध है या फिर मनुष्य के लोभ का परिणाम? अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है। पेड़ कटते जा रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियों को जहरीला बनाया जा रहा है। क्या हम यह सब देखकर भी चुप रहेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को यही विरासत में देंगे? प्रकृति का क्रोध तो बस एक झलक है। अगर हम नहीं सुधरे तो विनाश निश्चित है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर आज विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए भी किया जा रहा है। घातक हथियारों की होड़ मची हुई है। आणविक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जहां एक और दुनिया को छोटा किया है, वहीं दूसरी ओर नई नई समस्याएं भी पैदा की हैं। साइबर क्राइम, फेक न्यूज और ऑनलाइन हिंसा बढ़ती जा रही है। मनुष्य आज मशीन का गुलाम बनता जा रहा है। मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता जा रहा है। क्या विज्ञान हमें इसी अंधकार की ओर ले जा रहा है? हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना होगा, न कि विनाश के लिए। सेक्शन 6, नैतिकता का पतन। आज नैतिकता का पतन चरम सीमा पर है। झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार और अपराध हमारे समाज में व्याप्त हैं। नेता स्वार्थी हो गए हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। नैतिक मूल्यों का ह्रास चिंता का विषय है। आज सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। क्या यही है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत? हमें नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। सेक्शन 7, समाज एक भ्रम। आज का समाज एक भ्रम बन गया है। दिखावा, बनावट और आडंबर ही सब कुछ है। लोग अपने अंदर के खालीपन को छुपाने के लिए मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं। सच्ची खुशी और संतुष्टि गायब है। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मनुष्य अपनी आत्मा को खोता जा रहा है। सामाजिक बुराइयां जड़ पकड़े चुकी हैं। अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी होती जा रही है। जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद आज भी हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। क्या यही है हमारा समाज? हमें इन बुराइयों से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। सेक्शन 8, आत्म खोज की ओर। यह समय आत्ममंथन का है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं। हमें सादगी, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना होगा। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। हमें धर्म का सच्चा अर्थ समझना होगा। हमें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह समय है जागने का, संभलने का और खुद को बदलने का। सेक्शन 9, अब भी समय है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी समय है सुधरने का, बदलने का।
यह कलयुग का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे जरूर दूर करेगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशा की किरण को बुझने नहीं देना चाहिए। हमें अपने अंदर के प्रकाश को जगाना होगा, हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, हमें उन्हें मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी होगी। यह समय है एक नई शुरुआत का, एक नए युग के निर्माण का।